तो हमारे बिहार में अभी जो है 15 नवंबर से 25 नवंबर तक जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाने के लिए लेटर निकाला गया है विभाग की तरफ से। तो हम जो अभी स्कूल में 15 तारीख को जो है गुरु नानक जयंती का ऑफ था, तो आज है 16 नवंबर और हम मनाएंगे 16 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। खैर, जनजातीय गौरव पखवाड़ा मनाना है, पूरे 10-15 दिन का ये प्रोग्राम है। तो हर दिन बच्चों को जो है इसकी महत्ता, इसका इम्पोर्टेंस बताना है, समझाना है कि देखो, देश की आज़ादी के समय में हमारे देश के छोटे-छोटे जो है कण और छोटे लोग, छोटी-सी लेकर के हर कोई, बड़ा हो या छोटा हो, हर कोई इम्पोर्टेंट था देश को आज़ाद कराने में। तो ऐसे ही बिहार से एक रियल हीरो थे जो आदिवासी थे, आम आदमी हमारे आपकी तरह नहीं थे और ना ही हमारे आपकी तरह उनको सुविधाएँ मिलती थीं। फिर भी उनको इतना अच्छा समझ था कि क्या सही है, क्या गलत है और कैसे जो है अंग्रेज़ों से मोर्चा लेना है। तो मैंने बच्चों को बताया कि उन दिनों झारखंड अपने बिहार में ही था। तो बेसिकली बिरसा मुंडा जी तो हैं झारखंड के, लेकिन जो है हमारे बिहार से झारखंड अलग हो चुका है, लेकिन बिहार के इतिहास में इनका नाम आता है। तो हम जो है इनको पढ़ेंगे और बच्चों को इनके बारे में मैंने बताया, समझाया कि कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने आदिवासी होने के बावजूद। और हम आप जो आज यहाँ पर अच्छे से हैं, अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिली है, उसमें हर छोटे से बड़े इंसान का योगदान रहा है और उस समय जिसने भी योगदान दिया है उसका जो है बहुत ही अहम रोल है और उसके हर एक जो है किए गए कार्यों को सराहना देना, उसका सम्मान करना और उस धरोहर को सँजो के रखना, बनाए रखना और अपने अगली पीढ़ी तक उसको कन्वे करना, ये हम बड़ों का काम है और बच्चों की नींव स्कूल से ही बनती है। तो स्कूलों में ये जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़ा मनाने का जो है बहुत ही अच्छा पहल है सरकार की तरफ से। तो मैं इसकी सराहना करती हूँ और मैंने बच्चों को बाय चित्र, बच्चों को 1 टू 5th के बच्चों को कम से कम चित्र के ही माध्यम से कोई चीज़ें बताने समझानी चाहिए। तो मैं इसको पूरा फ़ॉलो करती हूँ कि बच्चों को चित्र बना के दिखाऊँ, समझाऊँ और इसलिए मैंने कलरफुल चित्र और कहानी वाली किताब भी ली और बच्चों को दिखाया, समझाया कि जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है और वो व्यक्ति कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा उसका वेशभूषा था। तो इससे बच्चों के दिमाग में एक परमानेंट इमेज जो है मैंने डेवलप कर दिया है। जब भी मैं पूछूँगी बिरसा मुंडा जी कैसे थे, तो बच्चों को याद होगा कि मैम ने कैसा चित्र बनाया था। तो इसलिए लर्निंग बाय डूइंग पे मैं बहुत विश्वास रखती हूँ और बच्चों को मैंने चित्र बनाने के लिए भी बोल दिया कि चाहे जैसा भी बनाओ, छोटा, बड़ा, आड़ा-टेढ़ा, गंदा, अच्छा, लेकिन चित्र बनाना है, सबको बनाना है। उससे क्या होगा कि बच्चों को ये ध्यान रहेगा कि हाँ, मैंने पगड़ी पहनाई थी, एक चित्र बनाया था मैंने, हाथ में मशाल रखवाया था और तीर धनुष भी उनके हाथ में था। तो जब भी मैं बच्चों से पूछूँगी कि ये बताओ कि हम लोग ने जनजातीय गौरव पखवाड़ा में क्या बनाया था, किसका चित्र बनाया था, बच्चों को याद रहेगा कि हाँ मैम ऐसा-ऐसा चित्र बना था और उनका नाम ऐसा था। तो बच्चों को मैंने बताया, समझाया कि यही हैं आदिवासियों के समय में आदिवासियों के ग्रुप से जो रियल हीरो हैं। तो बच्चों को मैंने समझाया हीरो कौन है, जो अपने व्यक्तिगत फ़ायदे को ना ध्यान में रख कर के अपने जन समूह के लिए जो कार्य करता है और उसमें अगर अपना नुकसान भी हो जाए तो वो खुशी-खुशी नुकसान बर्दाश्त करता है। तो इस तरह से हीरो केवल मूवीज़ में और गाने में देखने वाले ही लोग हीरो नहीं होते हैं। उस दुनिया से अलग जो हम अपनी आम ज़िंदगी में और डेली की ज़िंदगी में देखते हैं कुछ लोगों को कुछ सराहनीय कार्य करते हुए, जिसमें उनका व्यक्तिगत कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन उनके इस कार्य से जो है समाज को बहुत कुछ मिलता है, बहुत फ़ायदा करता है।
और शायद उसमें बहुत से लोगों की जान भी चली जाती है, लेकिन वो अपनी जान जाने की भी परवाह नहीं करते हैं। उस उनकी इस पहल से, किसी कदम से जो समस्या का समाधान होता है अनंत काल तक का, उन लोगों को हम हीरो कहते हैं। तो बिरसा मुंडा जी क्या हैं? द रियल हीरो हैं। बच्चों को मैंने बताया, समझाया और मैंने बताया कि उनकी इस कहानी को सुनने के बाद आपको क्या समझ में आता है? वो क्या थे? वीर थे बहुत और लड़ाका थे, अपने अधिकार के लिए लड़ना जानते थे। तो बच्चों को मैंने इस तरह से रिलेट करके बताया कि इसलिए इनको इतिहास में वीर लड़ाका के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों को काफ़ी रिलेट करने में आसानी हुई और इस तरह से धीरे-धीरे बीच-बीच में कहानी सुना करके मैं बच्चों को कनेक्ट कर पा रही थी, ताकि बच्चे सिर्फ़ चित्र बनाने में मशगूल ना हों और जो है बात को समझें, चीज़ों की इम्पोर्टेंस समझें। तो मैंने बताया जनजातीय गौरव पखवाड़ा कब मनाया जाता है, 15 नवंबर से 25 नवंबर तक मनाया जाएगा, तो ये हर साल मनाना है। और इस तरह से समझाते हुए मैंने बोला कि छोटे बच्चों के लिए तो वीर लड़ाका और बड़े लोगों और पढ़े-लिखे लोगों के लिए इसको हम बोलेंगे आदिवासी पुनरुत्थान के जनक। तो बच्चों को इस कठिन शब्द का मतलब समझाया, अर्थ समझाया और उसके बाद से मैंने फाइनल किया उनका जन्म और मृत्यु का डेट लिख कर के और अपने विद्यालय का नाम लिख कर के और इस तरह से बच्चे चित्र बनाने में और चीज़ें लिखने में बिज़ी हो गए थे।